वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मवीदा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जामिया मस्जिद मोहम्मद का इफ्तिताह और मदरसे का सकी बुनियाद रखा। मस्जिद में 1000 से ज़ायद अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद मोहम्मद का इफ्तिताह और मदरसा की संग बुनियाद के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक चेयरमैन रूहत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मवीदा पाकिस्तान के इंतजामिया की तरफ से तकरीब में पहुँचने पर पुरतपाक और फूलों की बारिश से इस्तकबाल किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जामे मस्जिद मोहम्मद का इफ्तिताह और मदरसे का संग बुनियाद रखा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था, मवीदा पाकिस्तान की जानिब से आला मेयार के मुताबिक जदीद बुनियादों पर रिहायशी मंसूबा का संग बुनियाद रखा है। कॉलोनी में मस्जिद, दीनी दर्जगाह और बुनियादी इंसानी जरूरियात का ख्याल रखा गया है। मवीदा पाकिस्तान सोसाइटी चक्री मोटरवे के बिल्कुल करीब एक मेयारी रिहायशगाह है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था, कंजस्टेड नहीं होगी, बल्कि जो ग्रीन बेल्ट है वो आबादी के रकबे से ज़्यादा होगा, तो लिहाजा इसमें जो एमिनिटीज़ हैं या इंसानी खिदमात के जो दीगर ज़रूरतें हैं, जिसमें मस्जिद तो आपके सामने कायम है और उसका आज जामे मस्जिद मोहम्मद का इफ्तिताह हो चुका है, इसी तरह से दीनी दरसगाह का भी इफ्तिताह हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि बाकी पार्क, खेल के मैदान या हॉस्पिटल या स्कूल्स के लिए भी इसमें बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गुंजाइश रखी जाएगी। मॉडल सोसाइटी होगी, एक आइडियल और मिसाली सोसाइटी होगी और ये एक तरह से दूसरों के लिए मोटिवेशन के लिए नमूने की एक आबादी होगी। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मवीदा पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के जदीद मंसूबा के हवाला से मुफ्ती मुनीबुर रहमान को मवीदा पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी और जामे मस्जिद मोहम्मद में पहला जुमा भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पढ़ाया और मवीदा पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के इंतजामिया के लिए भी खसूसी दुआ की। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, भक्कर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की जानिब से पुलिस वेलफेयर और इलाज मुआवजे के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी है। DPO सैयद नदीम अब्बास ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ आपको बताएंगे, इफ्तिताही तकरीब के मौके पर DSP हेडक्वार्टर्स गुलाम मर्तुज़ा भट्टी, इंस्पेक्टर महर सईद अहमद और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। DPO ने फ्री डिस्पेंसरी में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया, जबकि इंस्पेक्टर महर सईद अहमद की फ्री डिस्पेंसरी में अद्वियात की फराहमी और दीगर सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DPO सैयद नदीम अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के साथ साथ उनकी सेहत का ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज है। फ्री डिस्पेंसरी के क़याम का मकसद पुलिस मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआवजा और फ्री अद्वियात की फराहमी करना है। पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। कौंसा शरीफ में कलमा चौक पर किसानों ने खाद की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुए हैं। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडियो की इस रिपोर्ट में। कौंसा शरीफ किसानों का कलमा चौक खाद की अदम फराहमी पर शदीद एहतजाज। किसानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछले 2 माह से किसानों को जलील किया जा रहा है। खाद ब्लैक में 2700 रुपए की फी बोरी फरोख्त की जा रही है, जबकि कंट्रोल रेट 1700 का है, लेकिन आज तक किसी गरीब को कंट्रोल रेट पर खाद की एक बोरी नहीं दी गई, जबकि माफिया ने अपने गोदाम भरे हुए हैं, हजारों बोरियां खाद की रखी हुई हैं। इंतजामिया को निशानदेही के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। किसानों का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब के शहर में ये हालात हैं तो पूरे पंजाब में क्या होंगे। किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, फसलें तबाही के दाने पर हैं और नहरें बंद होने वाली हैं। किसानों ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है फेल फॉर नोटिस लिया जाए और इन माफिया को पकड़ा जाए। असिस्टेंट कमिश्नर तोसा उन दुकानों पर छापे मार रहे हैं जहां पर खाद नहीं है, जबकि जहां पर खाद रखी हुई है वहां पर निशानदेही के बावजूद नहीं जा रहे। कैमरा टीम के साथ
मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो वन न्यूज, तौसा शरीफ। समड़ियाल में जमींदार की बेटी की शाहाना शादी पर मोबाइल फोन्स, गरम शाले और गैर मुल्की करेंसी की बरसात की गई है। समड़ियाल के जमींदार ने डस्का के शहरियों की मौजें करवा दी। जमींदार की बेटी की बारात डस्का के गांव कोकल में गई तो अहले इलाके की मौजें लग गईं। बारात में घर वालों ने गैर मुल्की करेंसी के साथ साथ गरम चादरें और मोबाइल फोन्स की बरसात कर दी। फिल्मी तर्ज पर सैकड़ों गाड़ियों के बड़े प्रोटोकॉल के साथ गांव में बारात ने धूम मचा दी। जमींदार के बेटे की शादी पर अहले इलाका खुशी से निहाल हो गए। लुड्डन में जहरीली शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 210 लीटर जहरीली देसी शराब जबकि मुलजिम के कब्जे से एक अदद राइफल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि शहरियों ने पुलिस थाना लुड्डन में तैनात ASI वक्कास घुमन की जबरदस्त कार्रवाई करते हुए जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए DSP वक्कास घुमन ने कहा कि न्यू ईयर नाइट के मौके पर फरोख्त होने वाली 210 लीटर जहरीली शराब पकड़ी गई है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद को मुकम्मल लकेल डालना, अवाम की जानो माल की हिफाजत करना हमारी अव्वली तरजीह है। खबर देंगे आपको पतोकी से, जहां हल्ला बाईपास पर खौफनाक हादसा पेश आया है। मवेशियों से भरा ट्रक उलट गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स हलाक, 5 जख्मी हो गए। व्हीलर की लापरवाही जाने 22 जाने निकल गईं, जबकि 100 से जायद भेड़ बकरियां भी हलाक हो गई हैं। हादसा पेश आया है। मवेशियों से भरा ट्रक उलट गया है। हादसे के नतीजे में एक शख्स हलाक, 5 जख्मी हो गए हैं। 22 व्हीलर की लापरवाही जाने निकल गई, जबकि 100 से जायद भेड़ बकरियां भी हलाक हो गई हैं। पतोकी से आपको खबर देंगे, जहां पर हल्ला बाईपास पर खौफनाक हादसा पेश आया। मवेशियों से भरा ट्रक उलट गया है। इस बारे में बात करेंगे चौधरी मोहम्मद तफेल से। चौधरी मोहम्मद तफेल, बताइएगा तफसीलात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, 22 व्हीलर की लापरवाही जाने निकल गई। पतोकी बाईपास पर ये खौफनाक हादसा पेश आया है। मवेशियों से भरा ट्रक जो कि उलट गया है। हादसे के नतीजे में मैं आपको बताता चलूं, एक शख्स जो कि मौके पर ही जान बक हो गया था, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। हादसे में मैं आपको मजीद ये भी बता दूं कि 100 के करीब जो कि भेड़ बकरियां भी जान बक हुई हैं, जिनकी कीमत बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 लाख के करीब थी। जराये के मुताबिक ट्रक पर 300 के करीब जो कि भेड़ बकरियां थी। ट्रक सिंध से लाहौर आ रहा था। ये वाकया पतोकी हल्ला बाईपास के करीब पेश आया था। रेस्को 1122 पतोकी जाहिद चौधरी के मुताबिक वाकये की इतला मिलते ही रेस्को 1122 की इमदादी टीमें जो कि मौके पर पहुंच गई थी और जख्मियों को पतोकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जानबक होने वाला शख्स की शनाख्त जो कि 17 साला दिलबर के नाम से हुई है। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूं, जख्मियों में 32 साला रजाक, 17 साला सदाकत, 30 साला मुबारक और 19 साला खलील और 30 साला नासिर और दीगर शामिल है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्या हादसे की वजह समझ में आई है? क्या धुंध की वजह से हुआ है या कोई और लापरवाही थी? जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि 22 व्हीलर जो था उसने उनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया है। उसने कट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो ये ट्रक का ड्राइवर था उससे गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी उलट गई थी और जिसकी वजह से ये खौफनाक हादसा पेश आया है। शुक्रिया अजहर आपका तफसीलात बताने का। रायबरेली से खबर देंगे आपको, जहां अमीरजादे दौलत के नशे में गरीब आवाम पर जुल्म करने लगे हैं। रायबरेली सुंदर रोड कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मारकर उल्टा खातून को थप्पड़ रसीद कर दिया। रायबरेली सुंदर रोड पर दौलत के नशे में धुत कार वाले ने रोड पर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को हिट किया। उनसे माजरत करने के बजाय अमीरजादे ने कार से उतरते ही गालम गलोच हाथापाई शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बने रहे। दौलत के नशे में
धुत शहरी ने मोटरसाइकिल सवार की बीवी को भी थप्पड़ रसीद कर दिया। शहरियों ने मियां बीवी की जान बचाई। मजलूम शहरी आला इंतजामिया और पुलिस हुक्काम से गुजारिश करते हैं कि इस वाक़े पर सख्त नोटिस लिया जाए ताकि आइंदा कोई माफिया किसी गरीब पर ऐसा जुल्म ना करे। एएसपी रायवंड बिलाल महमूद सलहरी की सरबराही में मांगा मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साला मासूम बच्चे के साथ बदफैली करने वाला मुलजिम साकिब गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि बच्चा गली में खेल रहा था। मुलजिम बच्चे को जबरदस्ती करीबी जेर तामीर घर में ले गया और मुलजिम ने बच्चे के साथ बदफैली की और फरार हो गया। मांगा मंडी पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। मजीद एसपी सदर हसन जावेद भट्टी का कहना है कि बच्चों के साथ बदफैली और नाज़िब हरकत करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आईजी पंजाब की हिदायत पर डीपीओ विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का मकसद साइलिन की दरखास्तों का फौरी अमल दरामद करवाना है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी तफसीलात क्या है, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं डीपीओ विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी साहब के पास मौजूद हूँ और आज खुली कचहरी का इनकाद किया गया। आइए हम इनसे जानते हैं खुली कचहरी के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे आईजी साहब राव सरदार अली ख़ान साहब का ये हुक्म है कि हम हर जुमे को किसी न किसी तहसील में जाके खुली कचहरी करते हैं और इसके अलावा हमारे ऑफिस में रोज़ाना की बेस पे खुली कचहरी होती है। खुली कचहरी का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम पब्लिक के पास जाके उनके मसाइल सुनते हैं और खुली कचहरी में सबसे जो अच्छी बात है वो ये होती है कि वो जो साइलिन होते हैं, दरख्वास्त दहिंदा होते हैं, वो चाहे वो पुलिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त हो या किसी भी मामले से मुतालिक दरख्वास्त हो, वो बिला खौफ बिला झिझक वो हमें दे सकते हैं। और उस पर चूँकि जो सर्कल में जब होती है तो सर्कल के अफसरान डीएसपी साहब एसएचओ साहबान मौजूद होते हैं तो उनको मौके पे ही अहकामात सादिर किए जाते हैं। तो इससे जो दरख्वास्त दहिंदा होते हैं उनकी भी टाइम की बचत होती है और पुलिस की भी टाइम की बचत होती है। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि हम आवाम के पास जाके उनके मसाइल सुनते हैं। सर, आज साल 2021 का आखिरी दिन है, नए साल के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? नए साल के लिए मेरा पैगाम यही है कि एक तो ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह हमारा जो आने वाला साल है 2022 उसको मुबारक करे, पाकिस्तान के लिए वो अच्छा साबित हो, उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छा साबित हो और स्पेशली ज़िला बिहाड़ी के लिए अच्छा साबित हो। पैगाम बाकी तो यही है कि आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने न्यू ईयर पे कुछ खुशी मनानी भी है या 1 जनवरी को खुशी मनानी है तो वो तमाम तर जो भी कानून है उसके अंदर रहते हुए मनाएं और जो भी हमारी अखलाकी इक़दार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी खुशियाँ मनाएं। जी, डीपीओ विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी साहब का ये पहले तो पैगाम है, जो आने वाला साल है उसे खुशी भी मनाएं तो कानून के मुताबिक मनाएं। दूसरा, दीगर खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि 3 रोज़ कबल सेम नहर से मिलने वाली नाशों की शनाख्त ज़ैनब और आमना सकना विहाड़ी के नाम से हुई है। पुलिस ने टेक्निकल वसाइल को इस्तेमाल करते हुए कत्ल करने वाले मुलज़मान को पकड़ लिया है। इलाके थाना मामू कांजन में 4 रोज़ कबल सेम नहर में 2 खवातीन की प्लास्टिक से बड़ी ड्रम में लाशें मिली, जिसे मुकामी पुलिस ने निकाल कर फ्रांसिक टीम की मदद से ट्रेस आउट करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उंगलियों के निशानात की मदद से मोबाइल नंबर की शनाख्त की गई, जिसकी मदद से नामालूम खवातीन की शनाख्त आमना और ज़ैनब के नामों से हुई है। 4 रोज़ कबल मुलज़मान से मिलकर मकतूला ने अपने शौहर को कत्ल किया था और नाश आहने ट्रंक में डालकर चीजापतनी नहर में बहा दी थी। पुलिस ने टेक्निकल वसाइल को बरोकार लाते हुए मुलज़मान को पकड़ लिया है। उकाड़ा साले 9 का पहला मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया। पहला मुकदमा न्यू ईयर नाइट पर शराब सप्लाई करने वाले 2 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि उकाड़ा डीपीओ फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में न्यू ईयर नाइट पर शराब सप्लाई करने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया। थाना सदर पुलिस से कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद और देसी शराब बनाने वाली चालू भट्टी का सामान बरामद किया। मुलजिमान की शनाख्त इखलाक और शहबाज के नामों से हुई है।
रहीम यार खान से आपको खबर देंगे, जहां पर कब्जा माफिया ने ख्वाजा सराह की दुकान पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कब्जा कर लिया है। एहतजाज से रुकने पर ख्वाजा सराह ने नौजवान की पिटाई कर दी है। थाना ज़ाहिर पीर के इलाके चाचड़ा शरीफ चौकी के बाहर ये वाकया पेश आया है, जहां पर ख्वाजा सराह ने पुलिस चौकी के बाहर एहतजाज और नारेबाजी की। ख्वाजा सराह ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी मिल्कियती दुकान पर पुलिस की मदद से कब्जा किया गया और पुलिस कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। एहतजाज के दौरान ख्वाजा सराह ने चौकी का रास्ता बंद कर दिया। इसी दौरान एक शख्स ने ख्वाजा सराह का पुलिस के खिलाफ एहतजाज से रोका, जिस पर ख्वाजा सराह ने नौजवान को थाने के बाहर दुर्गत का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज सामने आई है। ताहम इस हवाले से पुलिस का कहना है कि ख्वाजा सराह की दुकान पर कब्जे के मामले की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी महंगाई से तंग आवाम पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिल से 3 गुना रकम आयद कर दी गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमर राहिल से। जी मोहम्मद उमर राहिल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल शहर में, जहां पर पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह आवाम महंगाई से बिलबिला उठी है और इस पर सोने के सुहागा का काम किया है मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने। उन्होंने जो बिल है, बिल की रकम से जायद रकम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में लगा दी है। अब इससे अवाम इस हद तक परेशान है कि वो तंग आ चुकी है। इस हवाले से जानते हैं अवाम का क्या कहना है। जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरा बिल है 755 रुपये, जो मैंने 12 इस्तेमाल की है, उसमें 1386 में मुझे उन्होंने फ्यूल टैक्स डाला है। 3 गुना ज्यादा बिल डाल दिया है। खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हम को थोड़ा बहुत ख्याल करें, गरीबों का तो आपकी मेहरबानी है। तो हम खाएं के बिल उतारे, 3 गुना बिल उतारा आपने डाल दिया। 3 गुना, 1 गुना भी नहीं, 2 गुना भी नहीं, 3 गुना बिल आपने डाल दिया। कुछ ख्याल करें हमारा, प्लीज, आपकी मेहरबानी है। हमारे हमने तो बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखी हैं आपसे कि हमारे बोले कि मैं आप ये करेंगे, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमें सिर्फ बिल नजर आ रहे हैं जो 3 गुना आपने बढ़ा के भेजे हैं। कुछ ख्याल करें खुदारा, अल्लाह के खौफ से तो कुछ डरे, मेहरबानी है आप। जी, आपने सुना, अवाम का कहना ये था कि जितना बिल है उससे 3 गुना जायद रकम जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के चार्जेस की मद में डाल दी गई है। तो हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस पर नोटिस लिया जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन अब्दुर्रऊफ के साथ मोहम्मद उमर रहील, मेट्रो 1 न्यूज़ साहिवाल। यहाँ पर आपको बताएंगे, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन में साल 2021 के दौरान LPG और गैर कानूनी CNG सिलेंडर्स इस्तेमाल करने वाले 800 से ज़ायद ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुख्तलिफ शहरों पर चलने वाली 2000 गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। SP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन हमा नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साल 2021 के दौरान ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। मोबाइल एजुकेशन यूनिट पेट्रोलिंग पुलिस ने आगाही मुहिम के दौरान 109 रूट सेफ्टी शूज़ और सेफ्टी कैंप्स, 121 वर्कशॉप सेमिनार्स मुनक्किद किए, जबकि 76,000 से ज़ायद अफराद में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर SP हुमा नसीब का कहना था कि हाईवेज पर कानून की बालादस्ती हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली साहब के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ननकाना में जिला पुलिस की व्हीकल जनरेटर परेड का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि DPO ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मंजूर अमान की परेड ग्राउंड आमद पर जिला पुलिस ने सलामी दी। DPO ननकाना ने अफसरान और जवानों का टर्न आउट चेक किया। अच्छे टर्न आउट वाले अफसरान जवानों को शाबाशी भी दी और खराब टर्न आउट वालों को वार्निंग देते हुए कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए। जनरल परेड के बाद DPO ने जिला पुलिस की गाड़ियों का हफ्तावार मुआयना भी किया। इस मौके पर DPO ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मकसूद अमान का कहना था कि जनरल परेड का मकसद अफसरान और मुलाजमीन को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और चुस्त बनाना है। इंसदाद जराइम के लिए फील्ड वर्क में ताकतवर और मजबूत होना बहुत जरूरी है। जंग में PTI कारकुनों की जानिब से डॉक्टर अबुल हसन अंसारी के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कमेटियां तहलील करने के फैसले पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अंसारी। PTI ऑफिस जंग में तहसील जंग के नजरियाती कारकुनों की जानिब से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज कुरान पाक की तिलावत के बाद डॉक्टर अबुल हसन अंसारी मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। जिला जंग के लिए डॉक्टर अबुल हसन की बेमिसाल खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक तहसील सदर जमशेद खान का कहना है, उसे नहीं, हमें खान की क़ियादत पे पूरा एतमाद है।
ہم کل بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ باقی اور جانے جانی چیزیں ہیں. ہم پارٹی کی اس کے ویژن، خان کے ویژن کے ساتھ ہیں، اور ہم سے جو بھی ہمارا جو بھی جتنا بھی ہم سے ہوا، ہم پارٹی کے ساتھ جو بھی نئے لوگ آئے ہم بھرپور تعاون کریں گے، اور اپنی جو بھی خدمات ہیں پارٹی کے ساتھ ہم سب لوگ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. سینئر نائب صدر سید ندیم حیدر شرازی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہمیں کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے، ہم عہدوں کے طلبگار قطعاً نہیں ہیں، لیکن ہم کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو کسی مقام پہ نہیں چھوڑیں گے. اور یہ انشاءاللہ ہم تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا یہ ویژن ہے، اور یہ ہمارا انشاءاللہ یہ تمام جو پی ٹی آئی کے دوسرے ورکرز ہیں، ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہر وقت ہر حال میں رہیں انشاءاللہ. کوٹ ادو پیتل موڑ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل رکشے کو کچل ڈالا. ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو کے نوائی علاقے میں گھر والے رکشے پر کوٹ ادو جا رہے تھے کہ پیتل موڑ کے قریب مٹی سے لوڈ ڈمپر نے رکشے کو کچل ڈالا. رکشہ ڈمپر کے نیچے بری طرح پھنس گیا. حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور شبیر نامی شخص کی ٹانگیں کٹ گئیں جبکہ 20 سالہ بیٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. خاتون اپنی بیٹی اور بیٹے سمیت شدید زخمی ہو گئی. زخمی ہونے والی خاتون ملتان سے اپنے والدین کو ملنے بستی امیر شاہ آئی ہوئی تھی. حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئی. 1 گھنٹے کی کوششوں کے بعد رکشے کو ڈمپر کے نیچے سے نکالا گیا. زخمیوں کو فوری طور پر نشتر ملتان ریفر کر دیا گیا. ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. حیدرآباد میں نیو سبزی منڈی اپنے آباد ہونے کے کچھ عرصے بعد تاجر حضرات کے لیے مسائل کی آماجگاہ بن گئی. مزید احوال آصف زئی کی اس رپورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر حیدرآباد کی ضلع انتظامیہ نے سبزی منڈی شہر سے باہر منتقل کر دی. تقریباً 70 ایکڑ پر محیط نئی سبزی منڈی جہاں تقریباً 300 سے زائد سبزی کے بیوپاری جبکہ 125 سے زائد فروٹ کے بیوپاری حضرات کو منتقل کیا گیا. سبزی منڈی کو آباد ہوئے یوں تو 6 ماہ کا قلیل عرصہ ہوا ہے، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی قدیم سبزی منڈی ہے. نئی سبزی منڈی کے تاجر حضرات بنیادی وسائل کی عدم فراہمی کے باعث شدید اضطراب کا شکار ہیں. بھائی پریشانی اتنی ہے کہ آئے دن تو 1-2 مزدور کو یہاں پر گرتا ہی گرتا ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. چھوٹے معصوم بچے ہی پانی میں گرتے، ٹھنڈ سے بہت برا ان کا حال ہو رہا ہے. مزدوروں کی جو حالت ہو رہی ہے وہ دیکھنے قابل ہے. تو جتنے بھی ہوٹل والے حضرات ہیں یہ بیچارے تعاون نہیں کر رہے. یہ مٹی میں مٹی اور پتھر میں پتھر گرائے جا رہے، روڈ کو بند کرے جا رہے. سیوریج کا نظام جو یہاں تھا وہ بھی گٹر بند ہوا ہے. اب یہ بولتے ہیں بار بار کہ 2-2 لاکھ روپے فی دکان والے تھے تو ہم سیوریج کا نظام بحال کریں. یہ تو شاید ان کو بولا کہ سیوریج کا نظام یہاں پہ بالکل نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا ادھر سسٹم ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اگر ہمارے کو یہ چیزیں نہیں پرووائڈ کریں گے تو آپ پرچی ہماری کٹتی ہیں یہاں سے لاکھوں روپے یہ لوگ روز لے رہے ہیں ہم سے ٹیکسیز کے بنا کے اوپر، تو وہ پیسے اٹھایا جا رہا ہے. کم سے کم ہمارے کو اتنا تو سہولت دی جائے. میٹرو 1 نیوز کی سروے ٹیم نے جب سبزی منڈی کے چیئرمین شاہ نواز رند سے رابطہ کیا تو انہوں نے سبزی منڈی کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی. ہمارے پیسے منظور ہو کے آئے ہیں وہاں سے ہیڈ آفس سے، وہ ابھی انشاءاللہ ہم ایک تقریباً 15 دن کے اندر ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. وہ اسٹارٹ ہو جائے گا، اس کا مسئلہ ہے. باقی سیکورٹی کے لیے پولیس بھی ہے، اور یہاں پہ سیکورٹی ہے جو کمپنی ایک ہے ہمارے اس کے ساتھ ہے. سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. ایسی بات نہیں، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو لائے ہیں یہاں پہ، ان لوگوں کی مہربانی ہے، وہ آئے ہیں. وہ لوگ ہمارے کہنے پہ، ڈی سی صاحب کے کہنے پہ، کمشنر صاحب کے کہنے پہ آئے ہیں، لیکن ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میں ان کو دن رات یہاں ہوتا ہوں، میں رات کو 12 بجے بھی یہاں آ کے وزٹ کرتا ہوں. بھائی کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. انتظامیہ کی جانب سے سبزی منڈی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے سبزی منڈی کے حالات بہتری کی جانب رواں ہو سکتے ہیں. کیمرامین SM کامران کے ساتھ آصف زئی، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد.
सियालकोट से खबर देंगे आपको। सियालकोट में 25 साल नौजवान के अंधे कत्ल का मामला हल हो गया। मकतूल के दोस्त ही कातिल निकले। मुलजिमान ने बिलाल मसीह को अगवा के बाद कत्ल करके फेंक दिया था। आपको बताएं कि डीपीओ सियालकोट उमर सईद मलिक ने जवासाल बिलावल की पुरस्कार हलाकत का नोटिस लेते हुए डीएसपी सिटी सर्कल राना नदीम तारिक की जेर निगरानी अंधे कत्ल के मुलजिमान को ट्रेस करने के लिए इंचार्ज होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन इरफान अशरफ और SHO फहद बिन फिदा पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी, जिन्होंने पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान मोहम्मद अकबल और जमान मकतूल बिलावल के करीबी दोस्त थे, जिन्होंने मकतूल बिलावल से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने के लालच में अपने ही दोस्त को गले में फंदा डालकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। सियालकोट पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मकतूल की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। साहिवाल में नई जगह मिलने के बावजूद कचरा कुंडी मुंतकिल ना हो सकी। शहर के करीब बनी कचरा कुंडी आबादियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उमर राहिल से। जी आगाह कीजिएगा उमर राहिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल 4 रोड के करीब वाक़या कचरा कुंडी पर, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर के रकबे पर वाक़या है। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और सिविलियन यानी जो लोग घरों में से मुख्तलिफ जगहों से कूड़ा उठाते हैं, उन लोगों की तरफ से यहाँ पर कूड़ा फेंक कर कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। और इन पहाड़ों पर यहाँ पर इस कदर ताफुन उठ रहा है कि यहाँ पर सांस लेना तक दुश्वार होता है। और इसी ताफुन की वजह से यहाँ पर जो करीबी आबादी हैं उनका रहना भी दुश्वार हो रहा है। और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला जो कि 4 बजे के बाद तकरीबन यहाँ से चला जाता है, तो उसके बाद जो सिविलियन लोग हैं या मुख्तलिफ लोग हैं वो इसको आग लगा देते हैं। और उनके आग लगाने की वजह से यहाँ से एक और ताफुन उठता है जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ अगर आप देख सकें तो ये नहर के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है, जहाँ पर बेशुमार दरख्त लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ मौजूदा हुकूमत का नारा है ग्रीन पंजाब, ग्रीन पाकिस्तान, तो इस नारे के बरअक्स यहाँ पर दरख्तों को तबाह किया जा रहा है। दरख्त सूख के तबाह हो रहे हैं, उनको पानी देने का कोई इंतजाम नहीं है। और नए दरख्त तो लगाए जाते हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद दरख्त हैं उनकी हिफाजत के लिए कोई इंतजामात नहीं है। बावजूद इसके कि मौजूदा हुकूमत को, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ये मौजूदा हुकूमत जगह अलाट कर चुकी है कूड़ा को डंप करने के लिए, लेकिन वो चूंकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और फिर वहां पर पूरा एक प्लांट लगना है, तो वहां पर ये कूड़ा फेंकने जाते नहीं है इस उम्मीद पे कि जब प्लांट लगेगा तब वहां पर कूड़ा फेंका जाएगा। जबकि इस वक्त जो सारा कूड़ा यहाँ शहर के करीबी आबादियों के करीब फेंका जा रहा है, इसको शहर से बाहर एक प्रॉपर एक मुस्तकिल जगह पर मुंतकिल किया जाना इंतहाई जरूरी है, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग और शहरी और फिर जो यहाँ से सफर करते हैं वो सब इस ताफुन की वजह से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल से बच सकें। कैमरामैन अब्दुर्रऊफ के साथ मोहम्मद उमर राहिल, मेट्रो 1 न्यूज, साहिवाल। चिन्योट के थाना मोहम्मद वाला की हदूद में घर में डकैती की वारदात के दौरान दर्जन से जायद डाकू घर वालों को यरकमाल बनाकर 11 लाख नकदी और 20 तोला सोना ले उड़े हैं। आपको बताएं कि थाना मोहम्मद वाला के इलाके में दर्जन से जायद डाकू घर में घुसकर असले के जोर पर 11 लाख नकदी और 20 तोला सोना ले गए, जबकि घर में मौजूद अफराद को एक कमरे में बंद कर दिया। थाना मोहम्मद वाला के इलाके में नॉन स्टॉप डकैती की वारदातों में कमी नहीं आ रही और न पुलिस इस डकैत गैंग को गिरफ्तार करने में अभी तक कामयाब हो सकी है। लोगों ने एहतजाज करते हुए डीपीओ चिन्योट से इस गैंग की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। चकवाल में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली है। थाने नीला के इलाके में बासर अफराद ने बीच सड़क पर नौजवान को कान पकड़वा कर तशद्दुद किया। बासर अफराद लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल करते रहे। नामालूम अफराद नौजवान पर तशद्दुद के साथ साथ उस पर नाजिबा ज़बान का इस्तेमाल भी करते रहे। तशद्दुद करने वालों के साथ साथ बासर अफराद वीडियोज़ भी बनाते रहे। वाक़ई की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है।
रात के अंधेरे में सारी रुकावटें दूर करके भारत से नायाब नस्ल का हिरन कसूर शहर पहुंच गया है। आपको बताएं कि नायाब किस्म का जंगली हिरन कसूर के मोहल्ला रोड कोट की गलियों और बाजारों में गश्त करता हुआ पाया गया, जहां उसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर आ गई। हिरन घबराकर एक घर में दाखिल हो गया, जबकि वाइल्ड लाइफ का अमला भी मौके पर पहुंच चुका है। ताहम हिरन को काबू करने के लिए लाहौर वाइल्ड लाइफ से मदद मांग रही है। हिरन की टांगें मामूली जख्मी हैं। पिछले माह भी एक इसी नस्ल का हिरन कसूर के नवाई इलाके में पाया गया था। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को हैदराबाद के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं हुकूमत हर माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके बजट आउट कर देती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से आवाम को साले 9 का महंगाई भरा तोहफा। इनकी ये मेहरबानी हो कि गरीबों को माफ करे। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से हैदराबाद के शहरियों ने पनाह मांग ली। शहरियों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से महंगाई की रोकथाम के लिए इकदाम करने का मुतालबा। अफसोस का मुकाम है, बहुत ही मगर महंगाई दर महंगाई और महंगाई चल रही है और आवाम पर ये जो है एक अजाब नाजिल हो गया, पूरा का पूरा अजाब नाजिल हो गया। मैं समझता हूँ अगर इन लोगों को चाहिए कि ऊपर तक जो है ना, ऊपर वालों को जो भी अगर पाकिस्तान मकरूज है या कुछ भी है, ऊपर वालों को पकड़े, गरीबों को माफ़ कर दे। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।